अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक अपनी नई वीडियो के साथ जो एफओएच का टॉपिक हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का चल रहा है, उसमें हम आज एक क्वेश्चन नंबर 35 है और ये क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है और ये समझ लें कि उसका जो लास्ट एक्सपर्ट लेवल का क्वेश्चन है ये हम करेंगे। एग्जामिनेशन स्टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें जो डाटा दिया गया है वो हमने देखना है कि इसमें पिछले 2 महीनों का डाटा है और उसकी बेस पर आपको नेक्स्ट मंथ की जो वेरिएंस है वो कैलकुलेट करना है। तो ये हम एक बेसिक वीडियो दे चुके हैं कि एक एफओएच क्या चीज़ होती है, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ कास्ट होते हैं और अप्लाइड एफओएच और बजटेड है। अप्लाइड एफओएच जो है वो हमारा एक ओवरऑल बजट होता है और ओवरऑल हम एक ख़ास स्पेसिफाइड एक जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं अगली प्रोडक्शन के लिए। और जो हमने पिछले महीने की कैपेसिटी के ऊपर काम किया होता है, ये पिछले महीने का जो हमने बजट बनाया होता है, ये पिछले महीने में हमने जो सारा सिलसिला किया होता है उसको हम बजटेड एफओएच या एस्टिमेटेड भी कहते हैं। तो अगले महीने के लिए हम अगर बाइफर्केशन में देखेंगे तो वो हमारा बजटेड होगा और पिछले महीने का वही जो हमारे पिछले महीने आ चुका है ख़र्चा उसको हम एस्टिमेटेड भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जून और जुलाई का डाटा मौजूद है और उसमें स्पेंडिंग वेरिएंस दिया गया है। स्पेंडिंग वेरिएंस बेसिकली एक्चुअल और बजटेड का फ़र्क होता है। तो क्योंकि ये हमारा वो क्वेश्चन है जो हमने इसमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है, यानी कि डिफरेंस लेना है। स्पेंडिंग वेरिएंस वो होता है जो हमारे बजट का या हमारे ख़र्चों का जो डिफरेंस है जो हमने लेकर जाना है और हमें ख़र्चे कम पड़े हैं या ज़्यादा पड़े हैं, हमने बजट कितना रखा था। तो उसमें ये हमारे पास जो आंसर है इसका दिया गया था कि 45,000 हमारे गिवन है और हमने इसको अनफेवरेबल हमारा ये बजट जा रहा था। मतलब ये है कि हमारे अगर एक्चुअल एक्सपेंस जो हैं वो हो चुके हैं एफओएच के 5,25,000, तो उसमें से 4,80,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये हमने डिफरेंस जो सर्कल में आप देख रहे हैं ये हमने खुद लिया क्योंकि हमें पता है कि हमारा अनफेवरेबल गिवन है आंसर, तो हम उसको डिफरेंस लेके पूरा करेंगे। ज़ाहिर है कि अनफेवरेबल है तो बजट कम होंगे, बजट हमारा कम पड़ गया और हमें जो है वो अभी ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पर क्योंकि वो जुलाई के अंदर जो है वो ज़ीरो आ गया बजट, इसका मतलब ये है कि हमारी जो एक्सपेंसेस हैं वो बिल्कुल एक्चुअली जो हमारा बजट था उसके साथ एक्सपेंसेस एक्चुअल जो है वो मीट कर गए और हमारा जो ख़र्चा है हमारा बनाया गया बजट के बराबर हो गया था। तो अब हमारे जो बजटेड एफओएच हैं इसी से हमने वेरिएबल रेट निकालना है। ये इसको कहते हैं हाई लो मेथड, जिसमें हाई कैपेसिटी जो है वो आपने 60,000 यूनिट बनाया तो ज़ाहिर खर्च भी ज़्यादा किया, और अगर आपने कम यूनिट बनाया तो ज़ाहिर खर्चा भी कम किया होगा, बजट भी कम किया होगा। तो उस सूरत में जो डिफरेंस होगा इसको कहते हैं चेंज इन एफओएच या डेल्टा इन एफओएच और चेंज इन कैपेसिटी। तो जो वेरिएशंस होती हैं या चेंज होता है यही हमारा वेरिएबल रेट तय करता है। तो ये हमने हाई जो हमारे पास बजटेड हैं एक महीने के और लो बजटेड है उनका डिफरेंस ले लिया है और इधर से हाई कैपेसिटी का और लो कैपेसिटी का डिफरेंस ले लिया है। तो इस तरह से जब हमने ये डिफरेंस को कैलकुलेट किया है डिवाइड करके तो हमारे पास वेरिएबल रेट आ गया जो कि 4 रुपीज़ पर यूनिट आ रहा है। दूसरा हमने इसमें वर्किंग में सबसे पहले फिक्स्ड एफओएच भी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो फिक्स्ड एफओएच जो है वो कैसे कैलकुलेट होंगे? ज़ाहिर है कि बजटेड एफओएच 2 चीज़ों का मजमूआ होता है, एक फिक्स्ड एफओएच और एक वेरिएबल एफओएच का। तो हमने अगर टोटल बजटेड जो होंगे जो पिछले महीनों के हमारे पास दोनों मौजूद हैं, एक ये 480 भी मौजूद है और 420 भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि फ़िक्स कोई भी आप दोनों में से एक ले लेंगे वो फिक्स ही है, वो दोनों में से फिर निकल आएगा। उसमें से आप वहाँ से कैलकुलेट करें बेशक लो कैपेसिटी वाले बजटेड एफओएच से या हाई वाले से। तो हमने फ़िलहाल ये हाई वाला ले लिया, ठीक है। तो हमने इसमें से जो वेरिएबल एफओएच हैं वो माइनस करने हैं, वेरिएबल एफओएच माइनस करने हैं। तो इसमें वेरिएबल का फार्मूला क्या होता है कि वेरिएबल रेट मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी। तो क्योंकि हम ये कैलकुलेशन या वर्किंग पर्पज़ में कर रहे हैं तो यहाँ पर जितनी कैपेसिटी भी यूज़ होगी ये हमारी नॉर्मल कैपेसिटी यूज़ होगी। इस तरह से बजटेड एफओएच क्योंकि 2 चीज़ों का मजमूआ है, फिक्स और प्लस वेरिएबल, तो जब आप बजटेड में से वेरिएबल को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो बच जाएगा वो हमारा फिक्स एफओएच बच जाएगा। तो आप देखें कि 4,80,000 जो रुपीज़ था उसमें से वेरिएबल जो एफओएच हैं वो 2,40,000 बनेंगे। तो आप जो डिफरेंस लेंगे वो अगेन 2,40,000 जो 2,40,000 जो है ये हमारा फिक्स एफओएच आ जाएगा। इसके बाद अप्लाइड रेट जो है वो दोनों कैपेसिटीज़ क्योंकि हैं तो दोनों में हमारा जो फार्मूला है एस्टिमेटेड एफओएच या बजटेड एफओएच पुराना जो होता है डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। अब उसमें फार्मूला तो हमने दोनों लगाया, लेकिन इसमें ये याद रहे कि ये इस तरह के जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें हम राउंड वाला ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें जो राउंड हमारा जो रेट है अप्लाइड रेट है
ये आ जाएगा। तो हमने अप्लाइड एफओएच भी निकाले एक्चुअल कैपेसिटी पे। ये अब अगस्त का डाटा आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पिछले लास्ट 2 मंथ्स का डाटा है, जिसकी बेस पर हम ये कैलकुलेशन आगे लेके जा रहे हैं। जो प्रिडिक्शंस हैं हमारी एफओएच एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप जब प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो जितनी भी आपके प्रिडिक्टिव या आपके जो फ्यूचर में आपका खर्चा होना है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अप्लाइड एफओएच है, उसका फार्मूला है कि एक्चुअल कैपेसिटी जो 67,500 है मल्टीप्लाई बाय 8 जो आपका रेट जो आया है अप्लाइड रेट, ठीक है जी। तो इसमें आपने 5,40,000 का जो अप्लाइड एफओएच है ये आपके पास मौजूद है। ये अब अगस्त के महीने की कैलकुलेशन है। इसी तरह से अगस्त के महीने के जो बजट बनाया गया है उसमें फ़िक्स तो वही पिछले महीनों वाला आ रहा है ना, जो हमने यहाँ पे 2,40,000 निकाला था, और वेरिएबल रेट भी हमारा फ़िक्स है। इस पे भी हम अलग एक लेक्चर हमारा है जिसमें फ़िक्स रेट और वेरिएबल एफओएच और उसमें क्या होता है वो इंशाल्लाह आपको अलहदा से मिल जाएगी वीडियो। तो उसमें जो है वो 67,000, क्योंकि हमने अगले महीने का बजट जो बनाने का टारगेट है वो हमारा है 67,500 यूनिट। तो अब हमने मल्टीप्लाई किया और फिर प्लस करके इसमें वेरिएबल एफओएच प्लस फिक्स को ये बजटेड एफओएच निकाल लिया। तो अब हमने वेरिएंस की तरफ जाना है। तो वेरिएंस जो है वो 2 निकलते हैं, एक होता है बजट वेरिएंस और एक होता है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस यानी कि जो काम है वो हमने ठीक किया, जितनी हमारी कैपेसिटी थी, इसको आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी कहा जाता है। तो एक्चुअल एफओएच जो हमारा खर्चा हुआ है वो अगस्त के महीने का वो 5,32,500 हुआ। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और जो बजटेड एफओएच है वो हमने खुद कैलकुलेट किया 5,10,000। तो हमारा जो डिफरेंस है बनाए गए बजट और एक्चुअल एक्सपेंस का, उसका जो डिफरेंस है वो 22,500 का अनफेवरेबल आया। अनफेवरेबल मीन्स कि जो बजट है वो कम पड़ चुका है, हमारे खर्चे ज़्यादा निकल गए ऊपर। और इसी तरह से जो हमने बजट बनाया था और हमारी जो कैपेसिटी थी ओवरऑल जो हमने बनाना था वो बनाना था हमने 5,40,000 के हिसाब से। और हम ठीक है, हमारा जो अप्लाइड है यानी कि हमने जो एफओएच को अप्रोच अप्लाई की है या हमने जो मेन हमारा टारगेट है वो अचीव हुआ है। और इसमें फ़र्क फेवरेबल आ रहा है, यानी कि हमने जो बजट बनाया है, ख़र्चा हमने किया है, काम हमने 5,40,000 रुपये का किया है, लेकिन ख़र्चा किया है हमने 5,10,000 रुपये। यानी कि इसको मैक्सिमम हमने फ़ायदा उठाया है इसका। जितने खर्चे किए अगर मैक्सिमम फ़ायदा हम फुल कैपेसिटी पे उठा रहे हैं, ख़र्चा हमारा 1 रुपया भी ज़ाया नहीं गया। और अगर हमने बजट को देखना है तो फिर इस हिसाब से। तो ये हमारा होता है जी वॉल्यूम वेरिएंस, जिसको कैपेसिटी वेरिएंस कहते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जिसके आंसर्स ये 3 आंसर हैं, ठीक है, A, B और ये C नंबर हमारा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।